हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द टाइप्स ऑफ प्लांट। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनका, और बहुत ही बेसिक लेवल का क्लासिफिकेशन है। प्लांट्स हम सब लोगों ने देखा है और जितने भी प्लांट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी वो प्लांट है जो हमने हमेशा से देखे हैं। So the first question is what are the plants? Plants are the type of organism that do photosynthesis to make their food. There are other type of the bacteria also available that do photosynthesis, but we will study it in the higher classes. So the first and very small definition that the plants are the organism that do photosynthesis to make their food. If you talk about the type of the plants on the basis of their body, on the basis of their size, we can divide the plant into the big plants and small plants. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो तरह के प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट वो होते हैं जो बड़े होते हैं। एक मिनट, मैंने माइक तो चालू ही नहीं किया, शायद माइक चालू है। कुछ प्लांट वो होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ प्लांट वो होते हैं जो छोटे होते हैं। बड़े प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने बचपन में एक श्लोक भी सुना है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अति दूर फल लगाने वाले पेड़ जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, एकदम स्ट्रेट और बहुत लंबे, टॉल एंड स्ट्रेट, जैसे कोकोनट का प्लांट है। हम लोगों ने देखा होगा साउथ में हमारे बहुत ज़्यादा पाया जाता है कोकोनट का प्लांट। बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और एकदम स्ट्रेट होते हैं। सेकंड वाला हमारा टाइप आता है ब्रॉड प्लांट। ब्रॉड प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, जिसकी वजह से ये ब्रॉड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेनियन ट्री, हमारा बरगद का पेड़, जिसे हम देखते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि उसके ऊपर भूत रहते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कुछ भी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो अगर हम बिग प्लांट की बात करते हैं तो हम बिग प्लांट में दो तरह के प्लांट को देखते हैं। एक वो होते हैं जो टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं, दूसरे वो जो ब्रॉड होते हैं। इनको हम कहते हैं ट्री। मतलब ट्रीज आर द प्लांट विच आर बिग इन द साइज एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको हम बोलते हैं प्लांट। अदर्स की अगर हम बात करें तो दूसरे तरह में आते हैं स्मॉल प्लांट, और इसमें हम टोटल 4 टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है शर्ब्स। शर्ब्स क्या हैं? देखिए, हम साइज़ के बारे में बात कर रहे थे तो इसलिए हम प्लांट का डिवाइडेशन यहाँ पर साइज़ के हिसाब से करेंगे। शर्ब्स आता है स्मॉल प्लांट में, तो इसकी पहली लाइन हो जाएगी दे आर स्मॉल बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे आर स्मॉल बट दे आर स्ट्रॉन्ग प्लांट। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़, हमने अगर गुलाब का पौधा देखा होगा तो गुलाब का पौधा दिखने में छोटा होता है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं शर्ब्स में, SHURBS, shrubs. तो shrubs are the plant that are small but strong. For example, rose. The seconds, here comes herbs. वो जिसे हम हमेशा सब्जी के साथ फ्री मांगते हैं, धनिया, वो shrubs में आता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं shrubs are the small plant and they are very weak. बहुत ज़्यादा वीक प्लांट होते हैं, ठीक है ना। इन्हें अगर आप चाहो तो हाथ से हम बहुत ईजिली हम इसको प्लग कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कोरिएंडर। ओके, थर्ड वाला हमारा आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर एक तरह के हम कह सकते हैं स्पेशल प्लांट होते हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी वीक। दे आर एज वीक एज देन दैट दे कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन। उनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत ही नहीं होता है कि वो अपने आप ग्रो कर सकें, तो दे ऑलवेज नीड अ सपोर्ट टू ग्रो। हमको एक सपोर्ट देना पड़ता है इसको, ताकि ये उसके ऊपर क्लाइंब करके ग्रो कर सके, ठीक है। इस तरह का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है मनी प्लांट, या हम जो बॉटल गर्ड के जो प्लांट उगाते हैं, लौकी गिलकी के, उनको भी हम देखते हैं। हमको उनको एक सहारा देना पड़ता है, लकड़ी लगाई जाती है पास में, उसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं। या बहुत सी बार किसी बड़े प्लांट के आसपास उग जाते हैं तो उस प्लांट के ऊपर ग्रो कर देते हैं। ये क्लाइंब करके ग्रो करने की वजह से ही इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, ठीक है। और बहुत सी बार हम बिजली के थंबों पे भी देखते हैं, बारिश के टाइम पर ये बिजली के थंबों के ऊपर उग जाते हैं, पूरा थंबा एकदम हरा कलर का नज़र आने लग जाता है। एंड द लास्ट आर क्रीपर्स।
creepers they are also very weak that they cannot grow on their own, but they do not need support, because if we give them support they will not grow on them. क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं. अगर आप इनको सपोर्ट दे दोगे और ये ग्रो हो जाएगा तो इसका फ्रूट इतना बड़ा होता है कि जब उसकी साइज़ बढ़ती है तो वो टूट जाता है, पूरा प्लांट ही टूट जाएगा. जैसे पम्पकिन, कद्दू हमने देखा ये कितना बड़ा होता है. ठीक है, तो या तो उसको एक प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, और अगर नहीं तो इसको ज़मीन के साथ ही उगने दिया जाता है. ये ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं. सो दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. ये क्रीप करते हैं ज़मीन के ऊपर, क्रीप करते हुए उगते हैं. एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट था व्हाट आर प्लांट्स. प्लांट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डू फोटोसिंथेसिस फॉर देयर सर्वाइवल. On the basis of their size, we can divide the plant in two parts, big plants and small plant. If you talk about the big plants, we generally see two types of the plant. First is tall and straight, for example coconut, and the second is broad and big, for example banyan. They are called tree. The second are small plants on the basis of their size. The first small plant is shrubs. It is small but it is strong. For example rose. Second is herb, small but weak. It is very easy to break them. For example coriander. The third is climber. It is too weak that it cannot grow on their own. So it always needs some kind of support to grow on. It climb on the support and then grow on it. That is why they are called climbers. For example the money plant. And the last is creepers. Creepers are also weak plant, but they grow along the ground because they contain very big fruit, very big, that is why they have to grow on the ground. For example pumpkin. तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था आज. आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा. और इफ़ यू लाइक माई कंटेंट तो हेल्प अस टू ग्रो. Please like, follow and subscribe my channel. Thank you.